बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था नंदन। वहां के राजा वीर प्रताप सिंह हैं, जो उनकी पत्नी वामी देवी और उनके पुत्र श्याम के साथ रहते थे। वे निडर, न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। एक बार नीरव और रानी वामी देवी अपने बागीचे में टहलने आए थे। चारों ओर खिले फूलों की भीनी खुशबू हवाओं में घुली थी और नीले तालाब का पानी सूरज की किरणों से झिलमिला रहा था। रानी वामी देवी वही बागीचे में बैठ जाती है और नीरव को खेलते हुए देखती है। कुछ देर बाद नीरव खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। ये सब देखते ही रानी घबरा गई और नीरव की जगह पर भागी, पर वहां नीरव नहीं था। रानी वहीं बैठकर रोने लगती है। बेटा, तुम कहाँ गए? मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारा ध्यान देना चाहिए था। हे ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा करे। रानी को रोते हुए सुनते ही राजा तेज कदमों से वहां आ पहुंचे। ये क्या हाल बना रखा है अपना? क्या हुआ तुम्हें? और हमारा बेटा कहाँ है? हमारा बेटा खेलते खेलते अचानक गायब हो गया महाराज। मैंने उसे चारों ओर ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। महाराज, कृपा करके मेरे बच्चे को ढूंढिए, मुझे मेरा लाल वापस चाहिए। रानी, आप चिंता न करें, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं वचन देता हूं, उसे ढूंढकर सुरक्षित वापस लाऊंगा। चलो, अब हमें अपने कक्ष में चलना चाहिए। उनके कदम धीरे धीरे महल की ओर बढ़ चले। मन में चिंता पर आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण थी। हे स्वर्ग लोक की परियां, मेरी मदद करो, मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपका आह्वान करता हूँ। कहिए महाराज, कैसे याद किया आपने और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हमारा राजकुमार और रानी एक दिन बाग में घूमने गए थे। हवा में खुशबू थी, फूल मुस्कुरा रहे थे और रानी के चेहरे पर वही पुरानी मासूम हंसी थी। लेकिन किसे पता था कि इस सुकून भरे पल के पीछे छुपा था एक भयानक मोड़। खेलते खेलते अचानक राजकुमार कहीं खो गया। रानी ने पूरे बाग को छान मारा, हर कोना, हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे देखा, लेकिन राजकुमार नहीं मिला। कृपा करके कुछ कीजिए, हमें राजकुमार की बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे पास जल की शक्तियाँ हैं। अगर राजकुमार कहीं भी गए होंगे, जहाँ जल की एक बूंद भी होगी, मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ। और अगर राजकुमार जल से दूर हैं, मेरे भीतर गर्मी है, ऊर्जा है और रक्षात्मक शक्ति भी। अगर राजकुमार कहीं अग्नि के पास हैं, तपते जंगलों में, किसी ज्वालामुखी के करीब या किसी अग्नि जाल में फंसे हैं, तो बस मैं ही उन्हें बचा सकती हूँ। मैं भूतकाल देख सकती हूँ और भविष्य की झलक भी। राजकुमार कहाँ थे, कहाँ हैं, और अगर कुछ न किया गया तो कहाँ होंगे, मैं सब देख सकती हूँ। लेकिन याद रहे, समय की धारा को मोड़ना आसान नहीं। अगर एक भी क्षण चूके तो सब कुछ बदल सकता है। ठीक है देवी, हाँ। अब मैं अपने मंत्री और सैनिकों के साथ यहां से निकलने की व्यवस्था करता हूं। आप तीनों की शक्तियां अमूल्य हैं और मेरा बेटा, मेरा राज्य आप पर भरोसा करता है। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, यही सबसे बड़ी शक्ति है। फिर देविया वहां से चली जाती है राजमहल में। मंत्री जी, सेनापति को बुलाओ और मेरे रथ की तैयारी करवाओ। अब हमें भी चलना है उस दिशा में जहां मेरा पुत्र कहीं रो रहा होगा। मंत्री ने चौंक कर देखा। महाराज, क्या आप स्वयं जाएंगे? अब एक महाराजा ही नहीं, एक पिता जा रहा है अपने बेटे के लिए। ठीक है महाराज, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। फिर सेनापति और महाराज भारी मन से प्रस्थान करते हैं। राजमहल की चौखट लांघते हुए उनकी आंखों में चिंता और दिल में उम्मीद की एक झलक होती है। महाराज ने एक बार पीछे मुड़कर महल को देखा, जैसे अपने पूरे अतीत को विदा कह रहे हों। घोड़ों के खुरों की आवाज रास्ते पर टक टक करती हुई शांत वातावरण में गूंज रही थी। उनके पीछे गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन
उन कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो समय खुद ठहर गया हो, केवल उन्हें गुजरते देखने के लिए। महाराज, अब हम आगे कैसे जाएं? सेनापति की आवाज में चिंता थी, पर उसमें भरोसा भी छुपा था। नदी का शांत बहाव जैसे उनकी बेचैनी से उलट था। राजा कुछ पल चुप रहे, आंखों में अपने बेटे की झलक, दिल में देश की जिम्मेदारी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हर रास्ता हमारे साहस से बनता है सेनापति। शायद यही वो मोड़ है जहां मुझे अब परी को बुलाना होगा। शायद वही कोई रास्ता दिखा सके। हे जल की शक्तियों वाली दिव्य परी, हे सागर की गहराइयों और झरनों की मधुरता की देवी, मैं एक विवश राजा, एक व्याकुल पिता आपका आह्वान करता हूं। यदि कहीं से भी मेरी पुकार सुन सकें तो कृपा करके प्रकट हों, हमें मार्ग दिखाएं। तुम्हारी पुकार जल की लहरों तक पहुंची। तुम्हारे शब्दों में सिर्फ आग्रह नहीं था, उसमें सच्चा प्रेम और विश्वास भी था। बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हे जल की अद्भुत शक्ति वाली जल परी, कृपया हमें यहाँ से आगे जाने का मार्ग दिखाइए। हमारी यात्रा कठिन हो चली है और अब हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं तुम्हें जल के ऊपर चलने की शक्ति देती हूँ, जिससे तुम दोनों इस तेज बहाव से सुरक्षित रह सको। यह शक्ति तुम्हें तब तक सहारा देगी जब तक तुम विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ते रहोगे। धन्यवाद जलपरी, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमें नई आशा और साहस दिया है। उसके बाद परी कुछ ही क्षणों में वह वहां से अदृश्य हो गई। चलो अब हमें निकलना चाहिए। फिर महाराज और सेनापति चलते चलते एक रहस्यमय गांव में पहुंचे। सेनापति, इतना बड़ा गांव है पर यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ महाराज, ये कितना बड़ा गांव है, लेकिन एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? सच कह रहे हो सेनापति, चारों ओर सन्नाटा है, न कोई आवाज न कोई हलचल, जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य भय में डूबा हो। वो देखिए महाराज, इतना बड़ा पेड़, लेकिन वो घर के ऊपर कैसे ठहरा हुआ है? पेड़ जमीन पर होता है, पर ये तो मानो उस घर पर टिका हो। सही कहा सेनापति, यहाँ कुछ तो है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस गांव में कभी कुछ बहुत बड़ा और गलत हुआ है। उधर देखिए महाराज, वहां कोई बूढ़ी माँ हमारी ओर आ रही है। अजीब बात है महाराज, इतनी बड़ी जगह पर ये बूढ़ी माँ अकेली कैसे रह रही है? इस गांव में क्या कर रहे हो बेटे तुम? माँ जी, क्या इस गांव में कोई नहीं रहता और आप ही हमें यहाँ दिखाई दी? क्या सच में इस पूरे गांव में अब कोई और नहीं है? बस आप अकेली? माँ जी पूरी घटना बताते हुए, अब कोई नहीं रहता बेटा, बहुत वक्त हो गया इस गांव को खामोश हुए। हाँ, यहाँ अब कोई नहीं रहता और इसकी वजह मैं ही हूँ। ये सब कुछ मेरे ही बेटे की वजह से हो रहा है। उसने ही इस पूरे गांव को अपने वश में कर लिया है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी शक्तियों के लिए। मेरा बेटा अब एक तांत्रिक बन चुका है। वो शक्ति के लिए पागल हो गया है। जितनी जिंदगियां वो लेगा उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। इसलिए उसने गांव के लोगों को एक एक करके अपना बना लिया और अब उसकी नजर तुम दोनों पर है और तुम्हारे राज्य पर है। बच के रहना बेटा। माँ जी, हमें कोई डर नहीं है। शायद मेरा बेटा भी उसी के पास है, और अगर ऐसा है तो मैं हर हाल में उसे वापस लाऊंगा, चाहे वो किसी भी अंधकार में क्यों ना डूबा हो। बेटा, उसकी माया को समझना बहुत मुश्किल है।
वो तुम्हारे मन की बात जान सकता है, तुम्हारे डर को पढ़ सकता है और तुम्हें उन्हीं चेहरों में उलझा देगा जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। इसलिए बचकर रहना, तुम्हें हर कदम सोच समझकर रखना होगा। पर माँ जी, वो मिलेगा कहाँ? कहाँ है उसका ठिकाना? उस अंधेरे का केंद्र कहाँ है? जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पड़ती, वहाँ एक पुराना कुआं है, उसी के नीचे है उसका संसार। उसने वहाँ एक अंधकारमय मंडल रच रखा है, काल वृत्त। वहीं बैठकर वो बलि देता है, मंत्र करता है और माया फैलाता है। बेटा, अगर उसे पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो वो मुझे गायब कर देगा। वो ऐसा पहले भी कर चुका है। जिन्होंने भी उसे रोकने की कोशिश की वो या तो उसकी परछाई बन गए या फिर इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिए गए। इतना कहते ही माँ जी वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। महाराज, बाजी भी गई। कहीं राजकुमार को कुछ कर न दे। महाराज। सेनापति, अपनी जुबान को लगाम दो। मेरा बेटा राजकुमार, उसे कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ मेरा उत्तराधिकारी नहीं, मेरे हृदय का टुकड़ा है। और जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तांत्रिक, कोई माया उसे छू भी नहीं सकती। तुम्हारा डर सही है सेनापति, लेकिन अब डरने का समय नहीं है, अब लड़ने का समय है। अपने बेटे के लिए और उन सभी के लिए जो इस माया के शिकार हुए हैं। अब हमें आगे चलना चाहिए। समय कम है और अंधेरा होने को है। महाराज, इस जंगल में बहुत अंधेरा है, इतना ज्यादा है कि अब तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। हाथ को हाथ तक नहीं सूझ रहा। चारों ओर अजीब सी खामोशी है, जैसे हर पेड़, हर झाड़ी कोई रहस्य छुपाए हुए हो। हाँ सेनापति, तुमने सही कहा। मुझे लग रहा है यही वह जगह है जिसके बारे में माँ जी ने बताया था। राजा और सेनापति धीरे धीरे घने जंगल से होते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ता शांत था, पर हर कदम पर रहस्य और सन्नाटा था। चांद की रोशनी अब भी उनका साथ दे रही थी। फिर चलते चलते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। ठीक वैसे ही जैसा माँ जी ने बताया था, उनकी आंखें गहराई से उस कुएं को निहारने लगी। पत्थरों से बना वह कुआं बहुत पुराना लग रहा था। दीवारों पर काई जमी थी और आसपास वीरानी छाई हुई थी कि तभी वहां एक कौआ उड़ते उड़ते आया और जैसे ही गुजरा वो बोल पड़ा, चले जाओ, वो यही है। और इतना कहकर वो धीरे धीरे हवा में घुलता चला गया, जैसे कभी था ही नहीं। बस एक सिहरन सी छोड़ गया पीछे। महाराज, ये क्या हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। हाँ सेनापति, तुम जो कह रहे हो उसमें सच्चाई है। अब हमें और भी सावधान रहना होगा। आओ, अब हम उस कुएं के अंदर चलते हैं, देखते हैं आखिर वहां क्या राज छिपा है। कितनी अजीब बात है, इतना घना जंगल कुएं के अंदर और फिर भी यहाँ लोग रहते हैं। कौन हो तुम लोग? इस शांत जंगल के बीच बसे मेरे गांव में क्यों आए हो? मैं इस जगह का रखवाला हूँ, मुखिया। यहाँ हर कदम मेरे नियम से चलता है। मुखिया जी, ये हमारे महाराज हैं, नंदन राज्य के शासक। हमारा राजकुमार किसी तांत्रिक की काली शक्तियों का शिकार हो गया है। वो उसे अपने साथ ले गया है और हम उसी की खोज में यहाँ तक आए हैं। मुखिया ने महाराज को सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में संशय और चिंता दोनों थी। कुछ पल चुप रहने के बाद वह भारी आवाज में बोला, नंदन राज्य तांत्रिक, तुम्हें नहीं पता किस जगह पर कदम रख दिया है तुमने। जिस तांत्रिक की तुम बात कर रहे हो उसका नाम कोई नहीं लेता। वो इसी जंगल के भीतर सबसे पुराने वृक्षों के पास रहता है, जहां सूरज की रोशनी भी डरती है पहुंचना। क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? ले जाना आसान होता तो मेरे गांव के लोग कभी उसके शिकार न बनते। जो भी वहां गया लौट कर कभी नहीं आया। वो तांत्रिक सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी बांध लेता है। माफ करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों मुखिया, क्या तुम्हें डर है उस तांत्रिक से?
डर नहीं महाराज, मजबूरी है। वो तांत्रिक सिर्फ जादू नहीं करता, वो लोगों की यादें, उनके अपनों की परछाइयां तक छीन लेता है। मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी को वो ले गया, और जब मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की तब से मैं खुद को भूल चुका हूं। मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दर्द मुखिया जी। एक पिता ही दूसरे पिता का दुख समझ सकता है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मैं एक पिता हूं और मेरा पुत्र अंधकार के बीच कहीं पुकार रहा है। अगर पूरी दुनिया भी मेरे रास्ते में खड़ी हो जाए तब भी मैं नहीं रुकूंगा। चलो सेनापति, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। रास्ता चाहे जितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, हमें रुकना नहीं है। जी महाराज, आपके साथ हर कदम पर हूं महाराज। इतना कहते ही महाराज और सेनापति आगे बढ़ जाते हैं, बिना पीछे देखे अंधेरे की ओर, जहां हर कदम एक नई चुनौती लेकर आता है। महाराज और सेनापति जैसे ही आगे बढ़े, पीछे पूरे गांव में भयंकर आग लग गई। चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और गांव एक भयावह लपटों में घिर गया। हे अग्निपरी, हमारी सहायता करो, कृपया जल्दी आओ। महाराज ने आकाश की ओर देखकर पुकारा। उनकी आवाज में विनती भी थी और डर भी। चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी, गांव जल रहा था और लोग चीख पुकार मचा रहे थे। महाराज, अगर अग्निपरी अब भी नहीं आई तो पूरा गांव राख हो जाएगा। हे अग्नि की शक्ति की रक्षक, कृपा करके हमारे दुख को सुनो और अविलंब प्रकट हो जाओ। अग्निपरी धीरे धीरे लपटों से प्रकट हुई। उसकी आंखों में आश्चर्य था और आवाज में कोमलता। वह महाराज की ओर देखती है और आगे कहती है, कहो क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे कैसे मुझे याद किया? तुमने मेरी पुकार इतने व्याकुल मन से की है। बताओ, किस संकट ने तुम्हें मुझे याद करने पर मजबूर किया? हे देवी, कृपा करके इस गांव को अग्नि की विनाश लीला से मुक्त करो। जल्दी कुछ करो और सब कुछ पहले जैसा शांत और सुरक्षित बना दो। अगर आपकी कृपा न हुई देवी, तो ये गांव बच नहीं पाएगा। ठीक है, ये लो। धन्यवाद देवी। अरे वाह, चमत्कार हो गया। धन्य हो महाराज, आपने ही हमें बचाया है। यह पूरा गांव आपके साथ है महाराज। ठीक है, अब हमें निकलना चाहिए। गांव वाले एक बार फिर श्रद्धा से झुक गए और रास्ता बना दिया। फिर चलते चलते महाराज और सेनापति उस जगह पहुंचे जहां वो तांत्रिक बैठा था, और गांव के बाकी लोग भी डरे सहमे हुए एक कोने में खड़े थे। कुछ के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था, तो कुछ की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी। महाराज ने चारों ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब अन्याय का अंत होगा। एक तुच्छ सी शक्तियों के लिए इन मासूमों की जान लेना बंद कर, तांत्रिक। महाराज का स्वर गूंज उठा, मानो आकाश भी उनकी क्रोध भरी पुकार से कांप उठा हो। गांव वाले सहमे हुए थे, लेकिन महाराज की बात सुनते ही कुछ के चेहरों पर हिम्मत लौटने लगी। तांत्रिक ने अपनी आंखें तरेरी और धीमे स्वर में फुफकारा, हाँ हाँ हाँ, तुम क्या समझते हो महाराज, मेरी शक्ति को रोक पाओगे? मैं तेरी शक्ति को कुछ नहीं समझता। मैं तुझ जैसे दुष्ट को अभी और यहीं नष्ट कर दूंगा। हे काल चक्र को चलाने वाली देवी, आप यहाँ प्रकट हो और इस दुष्ट के काल चक्र को आगे बढ़ा दें, जिससे इसकी मृत्यु निश्चित हो जाए। मेरे बेटे और इस पूरे गांव को इसकी काली शक्ति से मुक्त कर दीजिए। देवी। महाराज, तुम्हारा आह्वान सुना गया, अब अन्याय का अंत होगा। इतना कहते ही देवी ने अपनी दिव्य शक्ति चारों ओर घुमाई और पल भर में सब कुछ बदल दिया। सारे गांव वाले अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर तांत्रिक चित्त पड़ा हुआ था। पिताजी, पिताजी। उसके बाद देवी धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में लिपटी हुई आकाश की ओर उठती है और मुस्कुराते हुए वहां से अंतर्धान हो जाती है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। प्रेम, साहस और आस्था की ये कहानी वहीं पूर्ण होती है, जहां सच्चाई ने फिर एक बार जीत हासिल की।